जितेंद्र शर्मा जो कि भट्टे पर मुनीम का काम किया करता था, वह अपने थरे पर बैठा हुआ था और बैठा हुआ आराम से कुछ गाने गुनगुना रहा था। मस्ती में था, कोई दिक्कत नहीं थी। मजदूर जो कि अपने काम में लगे हुए थे, कोई ईंट थाप रहा था, कोई ईंटें ढो रहा था और इसी तरह से वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तभी उसी भट्टे पर एक फैमिली आती है जिसमें हंसराज और लक्ष्मी दोनों पति पत्नी, उनके 3 बच्चे थे। एक बेटा जो कि 8 साल का है, जो समझदार है, और बाकी उससे जो 2 बेटियां थी वह छोटी थी। यह परिवार आकर के जितेंद्र शर्मा भट्टे के मुनीम से आकर मिलते हैं और नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में यह लोग आए थे। मुनीम ने इनको काम पर रख लिया होता है और एक झोंपड़ी इनको दे दी होती है, क्योंकि भट्टे पर झोंपड़ियां बनी होती है मजदूरों के लिए, तो वहीं पर वह रहना खाना रुकना उनका होता है। अब जो मुनीम होता है वह देखता है कि जो हंसराज के साथ उसकी पत्नी लक्ष्मी आई है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एक तरह से आकर्षक उसका चेहरा है, सादगी है, बहुत ही अच्छी है, सुंदर है। उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, तो उनको एक अच्छी सी झोंपड़ी वह देता है जहाँ पर पानी की सुविधा भी नज़दीक ही थी। अब तो उस झोंपड़ी में जब यह हंसराज और उसकी पत्नी लक्ष्मी और बच्चे रहने लगते हैं, तो मुनीम जो जितेंद्र नाम का होता है वह उस लक्ष्मी को ताकने लगता है। अब उसको ताकते ताकते लक्ष्मी भी उसकी तरफ देखती रहती है, चंचल स्वभाव की थी और कई बार वह उसके सामने अपना पल्लू गिरा दिया करती। और हैंडपंप जहाँ पर लगा हुआ होता है वहाँ पर सारे लोग कपड़े धोते हैं, पानी भर के लाते हैं, नहाते हैं। वहाँ पर जब भी लक्ष्मी जाया करती तो यह मुनीम भी वहीं पर बैठा रहा करता और अपने कपड़े, अपना पल्लू नीचे गिराकर वह कपड़े धोया करती। यानी कि फुल मौका उस जितेंद्र को दे रही थी यह जो लड़की थी लक्ष्मी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दोनों के नैन मटक्का होने लगते हैं और जितेंद्र अब सोचता है कि भाई मामला बन सकता है। जब औरत उसकी तरफ इशारे कर रही है तो वह प्लान बनाता है और प्लान भी बड़ा खतरनाक था दोस्तों। उसका प्लान ये था कि जो लक्ष्मी का पति हंसराज है वह शराब नहीं पिया करता था, पहले अपने परिवार को चलाया करता मेहनत मजदूरी करके, लेकिन अब यह जो जितेंद्र होता है अब हंसराज को शराब पिलाने लगता है। फ्री की शराब मिलती है, हंसराज बातों में बहक जाता है। रोज़ रोज़ शराब पीता है तो हंसराज शराब का आदी हो जाता है। जब हंसराज से शराब झिला नहीं करती है, बेहोश हो करता है और अपनी झोंपड़ी में सो जाया करता है, तो अब उसको छोड़ने के लिए जितेंद्र उसकी झोंपड़ी तक आता और जैसे ही छोड़ने के लिए आता है तो अब लक्ष्मी से नैन मटक्का करने लगता है, उसके तन बदन को छूने लगता है। वह भी अपने आप छुपाने के लिए तैयार रहती है। और फिर दोस्तों एक रात, अंधियारी रात थी, बच्चे सोए हुए थे और हंसराज को जितेंद्र जो मुनीम होता है वह शराब पिलाकर और उसको कंधे पर सहारा दे करके उसकी झोंपड़ी में छोड़ने आता है। और वहीं पर अब जो हंसराज की पत्नी थी लक्ष्मी बैठी हुई थी और जब उसको चारपाई पर लिटा दिया जाता है, पूरी तरह से वह बेहोश था शराब के नशे में, और फिर लक्ष्मी को बाहों में भर लेता है मुनीम जितेंद्र। लक्ष्मी भी अपनी तन बदन की आग उससे बुझाना चाहती थी, तो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और वहीं पर एक दूसरी चारपाई पर वह दोनों एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध बना लेते हैं। अब तो एक बार जब ये सिलसिला हो गया था तो रोज़ रोज़ हंसराज को जितेंद्र मुनीम शराब पिलाकर उसको अपने साथ घर पर ले आया करता और मज़े लेकर यहाँ से जाया करता। अब जो लक्ष्मी थी वह रील वगैरह बनाया करती थी, उसका पति विरोध करता, लेकिन जो जितेंद्र मुनीम होता है वह उसको सहारा देता कि हाँ रील में बहुत अच्छी लगती हो, इसी तरह से ठुमके लगाओ। अब तो वह हंस कर रील बनाया करती है, पूरी रीलबाज वह औरत हो चुकी थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, इनका मामला बिल्कुल फिट बैठा हुआ था, मज़े ले रहे थे। अब आ जाता है जून का महीना और जून के महीने में आपको पता है कुछ बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं तो भट्टे का काम रुक जाता है। जो मजदूर होते हैं वे अपने गाँव की तरफ लौटने लगते हैं, तो ऐसा ही काम इस भट्टे पर होता है। मजदूर अपने गांव की तरफ लौटने लगते हैं अपना हिसाब किताब करवा करके। और इधर अब यह जो दोनों पति पत्नियां हंसराज और लक्ष्मी, यह भी अपने बच्चों के समेत वापस लौटने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन मुनीम जितेंद्र कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वह लक्ष्मी अगर चली जाती तो जितेंद्र मुनीम आखिर किसके सहारे मौज मस्ती करता। कहता है कि तुम मत जाओ, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें अपने घर में एक कमरा दे दूंगा और तुम अच्छी सी नौकरी यहीं पर ढूंढ लेना, यहाँ पर बहुत सारी नौकरियां हैं, ऑफर हैं। तो यह बात हंसराज को अच्छी लग जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मुनीम किस लिए कह रहा है, उसको अभी कुछ ज्ञान नहीं था, तो वह हामी भर लेता है। और उसके बाद मुनीम जितेंद्र अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में इनको एक कमरा दे देता है, कहता है कि जाओ नौकरी ढूंढो अच्छी सी और यहीं से नौकरी करो। तो हंसराज नौकरी ढूंढता, नौकरी मिल भी जाती है किसी दुकान पर और अच्छा उसका बड़ा खुश हो जाता है कि भाई अब तो पूरे साल भर हम कमाएंगे और रहने के लिए जगह भी हमको मिल गई है। नौकरी पर जाने लगता है, घर पर लक्ष्मी है, बच्चों का भी एडमिशन वगैरह करवा देते हैं कि किसी सरकारी स्कूल में।
और जैसे ये जितेंद्र होता है, यह नज़र बचाकर ऊपर चला जाया करता, रात के समय ऊपर चला जाया करता और अभी भी हंसराज को वहीं उसी के कमरे में जाकर के शराब पिला दिया करता। वह जब नशे में धुत हो जाया करता तो यह लक्ष्मी के साथ संबंध बनाने लगता। इस तरह से मामला अब घर के अंदर ही चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है दोस्तों, समय गुजरता है और उसके बाद यहाँ पर जो इस घर के अंदर होता है बड़ा ही विचित्र होता है दोस्तों। लोगों ने भी जब उस घटना को देखा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान, हैरान और उनकी आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलता है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के खैरतल के किशनगंज थाना क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जहां पर मिथिलेश और उसका पति प्रकाश शर्मा घर के अंदर रहा करते हैं और ये दोनों जितेंद्र मुनीम के माँ बाप हैं। मिथिलेश और प्रकाश शर्मा दोनों जितेंद्र मुनीम के माँ बाप हैं। अब यह आपस में घर में रहा करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहानी में बताया, इस घर के अंदर हंसराज और लक्ष्मी और उसके बच्चे भी रहा करते थे। लेकिन अब अचानक क्या होता है, इस घर में से जितेंद्र मुनीम, इन माँ बाप का बेटा, गायब हो जाता है। उसके साथ इस घर की जो लक्ष्मी थी वह भी गायब थी और इसके साथ हंसराज भी गायब था। 3 बच्चे भी गायब थे। जो माँ होती है मिथिलेश टेंशन में आ जाती है, सोचती है कि आखिर कहाँ चले गए। पिता बाहर था तो अपने पति प्रकाश शर्मा के पास फ़ोन करके उसको बताती है कि इस तरह से जितेंद्र गायब है। तो अब यहाँ पर ढूंढा खखोरी मचाई जाती है, इधर उधर देखते हैं कि आखिर कहाँ चले गए हैं वो। और उसके 2-3 दिन के बाद ऊपर वाले मकान में से बदबू आने लगती है। बदबू इतनी असहनीय थी और उसके बाद जो मिथिलेश और ये उसका पति होता है पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस आती है और घर में नीचे 12 ड्रम रखे हुए थे, लेकिन ऊपर पुलिस चढ़ती है। ऊपर एक ड्रम और रखा हुआ था छत पर और उस ड्रम के अंदर एक लाश सड़ रही थी। और दोस्तों, उस लाश को निकाला जाता है और लाश जो सड़ रही थी उसकी पहचान की जाती है हंसराज के रूप में और हंसराज के रूप में वह लाश मिल जाती है। और उसके बाद दोस्तों, हंसराज के जो घरवाले थे उनको खबर दी जाती है। हंसराज के घरवाले तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। जो हंसराज था उसके घरवाले जो यूपी के खड़ेपुर की रहने वाले थे और 12 साल पहले हंसराज की शादी लक्ष्मी से हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की वह लक्ष्मी थी। और दोस्तों, अब यहाँ पर घरवाले आ जाते हैं, हंसराज को देख करके रोने लगते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मी जो थी वह फरार थी। थानों में खबर कही जाती है, अलर्ट किया जाता है और 17 अगस्त को मांडरा गांव के अंदर से मुनीम और लक्ष्मी और 3 बच्चों को पकड़ लिया जाता है। फिर यहाँ पर राज खुलता है। दोस्तों, राज ये था, हंसराम को पता लग चुका था उनके अवैध रिश्ते के बारे में और फिर दोस्तों पत्नी से झगड़ा करता, रोज रोज पीटता और फिर जितेंद्र और लक्ष्मी ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी और लाश को ड्रम में डाल दिया। और बेटा ये सब कुछ देख रहा था और बेटे ने सारी कहानी पुलिस को बताई होती है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस मामले का खुलासा होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, होली का टाइम है, थोड़ा सा बिजी हूँ और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।